Assalamu alaikum K4, hope you all are fine. K4, welcome to your lecture number 8 of social studies. K4, previous तमाम lectures में हमने यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 कंप्लीट किया था, जबकि लेक्चर नंबर 7 में हमने यूनिट नंबर 3 की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन की थी। K4 हिस्ट्री चैप्टर में, हिस्ट्री यानी तारीख़ में, हमने 3 किस्म की सिविलाइजेशंस की रीडिंग करनी थी, जिसमें से एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यानी मेसोपोटामिया की तहज़ीब, इजिप्टियन सिविलाइजेशन यानी मिस्री तहज़ीब और इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी वादी सिंध की तहज़ीब थी। के फॉर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्टियन सिविलाइजेशन की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं, जबकि आज के लेक्चर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसके साथ ही हम इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज अपनी नोटबुक पर राइट करेंगे। कि फोर अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी वादी सिंध की तहज़ीब। कि फोर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रोइंग अप अबाउट 2500 BC in the vicinity of the Indus River. The Indus Valley Civilization यानी वादी सिंध की तहज़ीब growing up about 2500 BC 2500 कबल मसीह में vicinity of the Indus River वादी सिंध की तहज़ीब तकरीबन 2500 कबल मसीह में दरियाए सिंध इंडस रिवर दरियाए सिंध के कर्बो जवार में परवान चढ़ी। पाकिस्तान, इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान आर इंक्लूडेड इन दिस एरिया। पाकिस्तान, भारत और अफ़गानिस्तान जिस एरिया में मौजूद हैं, ये एरिया पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाता था। द सिविलाइजेशन ऑफ सिंध कंसिस्टेड ऑफ 2 मेजर सिटीज़। सिंध की तहज़ीब 2 बड़े शहरों पर मुश्तमिल है, मोइंजोदड़ो एंड हड़प्पा एंड मोर देन 100 स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। मोइंजोदड़ो और हड़प्पा और 100 छोटे छोटे कस्बे और गांव इसमें शामिल हैं। हड़प्पा एंड मोइंजोदड़ो were the most developed and well-organized cities in the Indus Valley. मोइंजोदड़ो और हड़प्पा वादी सिंध की सबसे ज़्यादा डेवलप्ड तरक्की याफ्ता और ऑर्गेनाइज्ड मुंज़िम अंदाज में तामीर किए गए शहर हैं। यानी मोइंजोदड़ो और हड़प्पा वादी सिंध में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता और मुंज़िम अंदाज में तामीर किए हुए शहर हैं। द स्ट्रीट्स एंड रोड्स ऑफ these cities were paved where drainage water system was best managed. The city had spacious buildings. इन शहरों की गलियां और सड़कें पुख्ता थीं, जहां निकासी आब का बेहतरीन इंतज़ाम था। गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड सो ऑन। इन शहरों की गलियां और सड़कें पुख्ता थीं, जहां निकासी आब का बेहतरीन इंतज़ाम था। शहर में वसीओ अरीज़ इमारतें, सरकारी दफातर और हमान मौजूद थे। दीज पीपल कॉल्ड द्राविडियंस यानी द्रविड़, यहाँ के लोग द्रविड़ कहलाते थे। मोस्ट ऑफ द पीपल वर एंगेज्ड इन फार्मिंग, ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट। फार्मिंग मीन्स काश्तकारी के पेशे से ताल्लुक़ रखते थे, ट्रेड तिजारत, हैंडीक्राफ्ट कारीगरी। हैंडीक्राफ्ट मीन्स कारीगरी, यानी यहाँ के ज़्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल ज़्यादातर लोग काश्तकारी, तिजारत और कारीगरी के पेशे से मुंसलिक थे। दे वर आल्सो एक्सपर्ट इन मेकिंग यूटेंसिल्स, मुजस्समा साजी और मिट्टी के बर्तन बनाने में भी ये लोग माहिर थे, माहिर थे। यूटेंसिल्स बर्तन। दे मेड बिग पॉट्स टू स्टोर द ग्रेन, अनाज को, ग्रेन्स अनाज को महफूज करने के लिए, अनाज को महफूज करने के लिए इन्होंने बड़े बड़े बर्तन, बिग पॉट्स, बड़े बड़े बर्तन बना रखे थे।
They used to make jewelry and tools from precious stones. Precious stones कीमती पत्थर। ये लोग कीमती पत्थरों और धातुओं से जेवरात, ज्वेलरी, जेवरात और टूल्स, औजार बनाते थे। They also had a regular system of weighing. इनके यहाँ weighing means नाप तोल। इनके यहाँ नाप तोल का भी एक बाकायदा रेगुलर सिस्टम, बाकायदा निज़ाम, रेगुलर सिस्टम, बाकायदा निज़ाम। They also had a regular system of weighing. यानी इनके पास नाप तोल का भी एक बाकायदा निज़ाम मौजूद था। Dravidians worshipped animals, trees and the idols. द्रविड़ जानवरों, दरख्तों और बुतों की पूजा करते थे। The stamps found in their cities have image of various animals. इनके यहाँ मिलने वाली जो मोहरें हैं, स्टैम्प्स, मोहरें, उनके ऊपर तस्वीर बनी हुई थी मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों की, वेरियस एनिमल्स, मुख्तलिफ़ जानवरों की। जो मोहरें यहाँ से मिली हैं उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों की तस्वीरें बनी हुई थी। K4 यहाँ पर हमारी रीडिंग ख़त्म हो गई है। अब हम इसकी कॉपी वर्क करेंगे। K4 आपको वर्कशीट शो करवाई गई है। अब हम अपना कॉपी वर्क करेंगे। आपने अपनी लेफ़्ट साइड पर मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। नोटबुक के ऊपर लेफ़्ट साइड पे आप डेट मेंशन करेंगे, राइट साइड पे डे मेंशन करेंगे। लेसन नंबर होगा 3 और उसका नेम है हिस्ट्री। K4 आपने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपना राइट करना है MCQs। K4 आपको नीचे ऑप्शन दी गई हैं। इन ऑप्शंस में से आपने करेक्ट ऑप्शन के ऊपर टिक का निशान लगाना है और अपना काम बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है जैसा कि आपको वर्कशीट शो करवाई गई है। K4 MCQs नंबर 1 है, द सब्जेक्ट विच प्रोवाइड्स a systematic account and analysis of past events is called। एक ऐसा मजमून जो माजी के वाक़यात के बारे में वजाहत करता है वो कहलाता है। ऑप्शन ए है पॉलिटिक्स, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी है फिलोसफी एंड ऑप्शन डी है हिस्ट्री। तो आपका करेक्ट आंसर है हिस्ट्री। हिस्ट्री के गिर्द आपने सर्कल करना है और टिक का निशान भी लगाना है। K4 आपके पास MCQs नंबर 2 है, द फर्टाइल रीजन बिटवीन द टिग्रिस एंड एफ्रिट्स रिवर्स इंक्लूडेड सिविलाइजेशंस। K4 ज़रख़ेज़ ज़मीन जो दरियाए दजला और दरियाए फ़रात के दरमियान वाक़या थी, वो उसमें कौन सी सिविलाइजेशन कायम हुई या इंक्लूडेड सिविलाइजेशन, कौन सी सिविलाइजेशन या तहज़ीब मौजूद थी। K4 ऑप्शन ए है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ऑप्शन बी है इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ऑप्शन सी है इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ऑप्शन डी है गंधारा सिविलाइजेशन। K4 ऑप्शन ए मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आपका करेक्ट आंसर है। इसके ऑप्शन के गिर्द आपने सर्कल करना है। MCQs नंबर 3 है, द इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस यानी स्वाति सिंध का अहम शहर कौन सा है? लाहौर, मुल्तान, पेशावर और हड़प्पा। तो इसका करेक्ट आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा के गिर्द आपने ऑप्शन डी के गिर्द सर्कल करना है और टिक का निशान लगाना है। K4 आपको वर्कशीट नंबर 2 शो करवाई गई है जिसमें आपने क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू इन फॉल्स राइट किया है। K4 आपने इसी तरह से अपने पेज को रेडी करना है जैसे हमने फर्स्ट पेज रेडी किया था और आपने अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि आपको वर्कशीट शो करवाई गई है। नंबर 1 है, द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ओरिजिनेटेड इन द नाइल रिवर। ये फॉल्स है। नंबर 2 है, the rulers of Egyptian civilization were called pharaohs। True। नंबर 3 है, the people of the Indus Valley were warriors। False है। K4 आपको नेक्स्ट वर्कशीट शो करवाई गई है जिसमें हमने मैथ्स की कॉलम का क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 3। K4 बिल्कुल इसी तरह से आपने अपना पेज रेडी करना है जैसे कि आपको आपकी वर्कशीट में शो करवाया गया है। K4 कॉलम ए में
ये कॉलम ए है और कॉलम बी है। कॉलम ए का फर्स्ट पार्ट है इजिप्टियन सिविलाइजेशन, सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ इंडस वैली, ऑप्शन 3 है मेसोपोटामियन, एंड नंबर 4 है एंशिएंट मैन। के फॉर आपने इनकी नंबरिंग्स को कॉलम बी में दिए गए पॉइंट्स के साथ मैच करना है। जो कॉलम ए का सही ऑप्शन है वो ऑप्शन आपने कॉलम बी के ऑप्शन के साथ नंबरिंग में मैच कर देना है। जैसा कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन नंबर 1 grew up on the banks of Nile, area of Indus Valley, तो इसका लास्ट है प्रेजेंट डे पाकिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन नंबर 3 है कंसिस्ट ऑफ इराक, तुर्की एंड सीरिया इन मॉडर्न डे। एंशिएंट मैन लिव्ड इन केव्स, ऑप्शन 4। इसी तरह से आपने ऑप्शंस को इनके सामने राइट करना है जैसा कि मैंने आपको अपनी वर्कशीट शो करवाई है। के फॉर आपको नेक्स्ट वर्कशीट शो करवाई गई है जिसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर सॉल्व करने हैं। के फॉर क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। इसका आंसर है हिस्ट्री मीन्स द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इन ह्यूमन अफेयर्स। अगेन आई एम रीडिंग, के फॉर केयरफुली सुनिए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, तारीख के क्या मायने हैं। आंसर है हिस्ट्री मीन्स द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इन ह्यूमन अफेयर्स। माजी के वाक़यात के बारे में पढ़ना इंसानी अफेयर्स में या इंसान के अकॉर्डिंग हिस्ट्री यानी तारीख कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच सिविलाइजेशन इज कॉल्ड क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। तहजीबों का गहवारा कौन सी तहजीब कहलाती है। आंसर है आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज कॉल्ड क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशंस। मेसोपोटामिया की तहजीबों का गहवारा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 है हु वाज फेरोन्स। फेरोन्स इज द कॉमन टाइटल यूज्ड फॉर द मोनार्क्स एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशंस। फेरोन्स लक़ब है मिस्री तहजीब के बादशाहों का, लक़ब है फिरौन्स। के फॉर ये आपकी नेक्स्ट वर्कशीट है जिसके अंदर आपने गिव आंसर इन डिटेल्स यानी तफसील से सवालात के जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका व्हाई डिड वर्ल्ड्स फर्स्ट सेटलमेंट्स ग्रो अलोंग रिवर्स, एक्सप्लेन। The world's first settlements were settled on the banks of rivers where there was an abundance of water which men used for daily needs and irrigation. He could hunt fish from the rivers. Men began to build huts and houses out of mud on the banks of river due to dependence of water. क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी वादी सिंध की खसूसियात बयान करें। आंसर है इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिस्टेड ऑफ 2 मेजर सिटीज हड़प्पा एंड मोइंजोदड़ो। दे वर द मोस्ट डेवलप्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड सिटीज। इसकी करेक्टरिस्टिक्स के कुछ पॉइंट्स हैं, आपने पॉइंट्स में राइट करना है अपनी नीट कॉपीज पे। पॉइंट नंबर 1 है The streets and roads of these cities were paved. Number 2 है drainage water system was best managed. Point number 3 है the city had spacious buildings, government offices and so on. Number 4 है people were engaged in farming, trade and handicrafts. Point number 5 है they were expert in making utensils. Point number 6 है they made big pots to store the grain. Point number 7 है they used to make jewelry and tools from precious stones. Number 8 है point number 8 है they worshipped animals, trees and idols.
के फॉर ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है कि फॉर इसको आपने इसी तरह पॉइंट्स के अकॉर्डिंग राइट करना है। आपको पेपर में जब हम ये क्वेश्चन देंगे तो हम आपको किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस तरह से कि फॉर जिस तरह से आपको आपकी वर्कशीट्स शो करवाई गई हैं आपने बिल्कुल इसी तरह से अपना काम करना है। के फॉर आज आपका चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री, जिसमें हमने 3 तहजीबों के बारे में पढ़ा है, कंप्लीट हो गया है। के फॉर इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट हो गई है और इसका मुकम्मल कॉपी वर्क भी कंप्लीट हो गया है। इसके कॉपी वर्क में हमने MCQs, ट्रू फॉल्स, कॉलम मैचिंग, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। के फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस 3 और लॉन्ग क्वेश्चंस 2 थे। के फॉर उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। के फॉर मुझे यकीन है कि आप लोग अपना लेक्चर अच्छे से सुनते हैं और उसे अच्छे तरीके से अपने नोटबुक्स पर राइट करते हैं। कीप वॉचिंग के फॉर एंड कीप लर्निंग। के फॉर स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच के फॉर। अल्लाह हाफिज़।